इसलिए अब आप तैयारी करो कि आपने गलती की है, आपने अपराध किया है। एक तो वास्तव में मानवता का, इंसानियत का अपराध, फिर विधान का अपराध, फिर ईश्वर की तरफ से, फिर ऋषि मुनि महात्मा रामायण गीता की तरफ से, आप कुरान की तरफ से गुनहगार। अब गुनाह आपका कब जाएगा? ये जो आपकी दौलत को लोगों ने पनडुब्बियों में, तोपों में, हवाई जहाजों में, इसमें सामान के लाने, सामान के ले जाने में, हीरे जवाहरात की खदानों में इकट्ठा करने में, और फिर ये योजनाओं के बनाने में, और बाहर से जो कर्जा ले आए उसमें से 75% ये सब खा गए विदेशी बैंकों में। 22 मुल्कों में, यही आपके पास में नेपाल है, यहाँ के मिनिस्टरों ने, लोगों ने इतना रुपया नेपाल की बैंकों में जमा कर दिया है, इतना रुपया जमा किया। अगर नेपाल का ही खाली रुपया हिंदुस्तान का जमा किया हुआ अगर वापिस आ जाए तो जितना भी बात से आप कर्जा ले आए हो वो कर्जा और ये ब्याज, ये पूरा का पूरा अदा हो जाएगा और बहुत सा विकास भी हो जाएगा। इतना यार नेपाल में रुपया आपका जमा, जो भारत की गरीब जनता का आपने जमा किया है, और ये सब कुछ पता चल गया है। इसकी सबकी इंक्वायरी कौन कराएगा? ये भूमि जोतक इतिहास खास ये कराएगा। हमने तो ये कह दिया है कि दफ्तरों का ऑडिट करवा दिया जाए तो 20-20 साल की सबको सजा होगी, लेकिन हमने अपने कर्मचारी अधिकारियों को पूर्ण रूप से जनता के सामने बता करके निकाल दिया कि ये कोई भी मतलब ये भ्रष्ट नहीं है, इनमें से कोई भी भ्रष्ट नहीं है, न कर्मचारी, न अधिकारी, न छोटे न बड़े, न पुलिस के और न पुलिस के अधिकारी, न इनकम टैक्स, न सेल टैक्स, और हमारे सेठ साहूकार भी नहीं है और छात्र भी नहीं है और हमारे काश्तकार भी भ्रष्ट है। ये व्यवस्था भ्रष्ट है, इसलिए हमने अधिकारियों कर्मचारियों को निकाल दिया और जनता से अनुरोध किया है कि कभी भी ये मत सोचना कि अगर कभी तुम कहोगे ऑडिट कर दिया जाए तो देखें कौन, तो ये गुनहगार और ये अपराधी नहीं है, ये बिल्कुल आपके सामने छोड़ दिए गए। अब ये कौन आएगा गिरफ्त में? जहां से संचालन होता है, ये तो उनके ऊपर आकर के पड़ेगा कि आपने कर्मचारी अधिकारियों को काम क्यों नहीं करने दिया, तो कहीं ना कहीं तो बात फंसेगी आकर, लेकिन ये बिल्कुल निकल जाएंगे। हमने पूरी जनता को बता दिया और बराबर बताते रहेंगे, हमारा कोई भी कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है और कोई भी भारतीय संविधान में, कानून में नहीं आता, क्योंकि अगर मंत्री गलती कराएंगे तो ये बेचारे रोजी रोटी अपनी कमाते हैं बाल बच्चों के लिए, इनका जरा भी दोष नहीं है, दोष उनका है जो करवा रहे हैं। बोलो है कि नहीं? करवाने वाले का दोष है, इनका कुछ दोष। अगर इनके पास जमीन होती और जागीर होती तो इनसे कह देता कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन अब जमीन और जागीर नहीं है तो मैं कह भी नहीं सकता, फिर नहीं कह सकता, इसलिए कोई दोषी नहीं है। आप इस पर गंभीरता से आप विचार करो। अब आइए एक आपको पहले एक कहानी सुना दे। एक राजा का राज था, राजा के राज में प्रजा बड़ी सुखी थी। अपनी जगह बैठे रहो बच्चियों, राजा अभी बैठे रहो, देर लगेगी, अभी बैठे रहो, देर लगेगी। राजा के राज में प्रजा, अभी सब चीजें देखो, अभी देर है। राजा के राज में प्रजा बड़ी दुखी थी, सुखी थी, हर तरह से संपन्न थी, न्याय से, खुशहाली से, समृद्धि से, सोने से, चांदी से, कपड़ों से, अन्न से, व्यवहार से, उठने से, बैठने से, सेवा से, मोहब्बत प्यार से, सबसे सुखी थी। 2 बच्चे थे, राजा ने अपने बच्चों को महात्माओं के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। अकस्मात कोई सहयोग की बात, अकस्मात राजा का देहांत, प्रजा बहुत रोई, मेरा धर्मात्मा, मेरा बड़ा पुण्यात्मा, मेरा राजा बड़ा अच्छा राजा हमारा चला गया, अब हमारी देखभाल कौन करेगा? तो लड़कों को बुलवाया विद्वानों ने कि भाई बिना राज के राज तो ठीक नहीं है, तो इसलिए काम करो कि अब भाई ये तो स्थान ग्रहण कर लो। तो जो बड़ा बच्चा था उसको बैठाया कि अब तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारी प्रजा और तुम राजा हो जाओ। राज तिलक कर दिया, गद्दी पे बैठा दिया और सुना दिया प्रजा को, ये राजा हो गया और तुम्हारी अब देखभाल करेगा। उस बेचारे को अनुभव तो कुछ था नहीं पूरा, क्योंकि अब महात्माओं के आश्रम में जब गए थे तो पढ़ा तो नहीं। बस थोड़े दिनों के बाद प्रजा दुखी रहने लगी, प्रजा में गड़बड़ी होने लगी, प्रजा रोने और चिल्लाने लगी।
राजा बहुत कुछ सोचे कि मैं क्या करूं, मैं बहुत उपाय करता हूं लेकिन प्रजा को कोई सुख नहीं मिल रहा। तो होते होते प्रजा चिल्ला पड़ी, राजा खराब है, राजा खराब है, राजा खराब है। किसी ने कहा कि अरे भाई आपकी सारी प्रजा कह रही राजा खराब, एक महात्मा जी पहाड़िया पर रहते हैं तो तुम चले जाओ और जाकर के उनसे प्रार्थना करो कि हमारे राज पर संकट आ गया, तो इस संकट को किसी तरह से कृपा करके दूर कर दीजिए। राजा गया, बेचारा गया पहाड़िया पर, देखा वहां महात्मा, उनको प्रणाम किया और कहा कि राजन तुम अब कैसे आए, इतनी देर तुमने कैसे की? कहने लगे महाराज मुझे तो मालूम था नहीं कि इस पहाड़िया पर कोई महात्मा रहते हैं कि तुम्हारे राज में, तुमको ये नहीं मालूम कि महात्मा रहते कि नहीं रहते, फिर तुम्हारा राज कैसा? चले महाराज बड़ा संकट आया है, कृपा कर दीजिए हमारा संकट प्रजा का चला जाए। और सारी प्रजा रो रही तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, किताबों में लिखा हुआ है कि प्रजा पर, परिवार पर, शरीर पर कोई संकट अगर आ जाए, चाहे राजा हो, तो भगवान नाम का जाप करा ले तो ये तकलीफ दूर हो जाएगी। जाओ अपने राज में बड़े बड़े विद्वानों की खोज करो और खोज करके महल में बैठा करके भगवान नाम का जाप करा लो, तो तुम्हारा और प्रजा का संकट कम भी हो जाए, हो सकता दूर भी हो जाए। राजा उधर से आए, अधिकारियों को दे दिया कि जाओ तुम चले जाओ विद्वानों की खोज करो। एक विद्वान मंदिर में जल चढ़ा रहे थे शिव जी के, जब बाहर निकल के आए तो देखा चंदन लगा, आप कौन है? कह लगे मैं तो ब्राह्मण हूँ। कह लगे बस आप ही की तो तलाश के लिए मैं आया था, और चलिए चलिए राजा ने आपको याद किया है, जल्दी चलिए आपको और कुछ नहीं करना, राज पर संकट आ गया, भगवान नाम का जाप कर दो आपको दक्षिणा मिलेगी। जब वो गए तो सब सामग्री देकर के जाप करने के लिए बैठाया, तो ब्राह्मण बोले, कह लगे भाई ठहर तो जाओ, जरा हमको सोच लेने दो कि हम शंकर की का जाप करें कि राम का जाप करें कि कृष्ण का जाप करें कि देवी का जाप करें कि गंगा जमुना का। कुछ देर तक वो सोचते रहे, जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो धीरे से वो बोलने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, कौन सा जाप करूं कौन सा न करूं, किस नाम का जाप करूं किस नाम का न करूं। धीरे धीरे बोलने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न कर जाप। ये भगवान नाम का जाप होने लगा। तब तक किसी ने कहा राजन एक विद्वान को और बैठा दीजिए तो राज का संकट जल्दी दूर हो जाएगा। तो अधिकारियों को भेज दिया, एक ब्राह्मण को और पकड़ ले आए। कह लगे महाराज आपको दक्षिणा मिलेगी, आपको क्या करना, भगवान नाम का जाप करना, राज पर संकट आ गया वो दूर होना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण आए, जब वो बैठ गए तो कहा महाराज अब जाप कीजिए। उन्होंने भाई ठहर जाओ। उनसे जरा होशियार थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये कितने दिनों से जाप कर रहे हैं, तो कई दिन उनको लग गए। ये किस नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कहते थे क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरे विद्वान कहने लगे जो ये करे सो मैं करूं, 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 जो ये करे। तब तक किसी ने कहा कि राजन अगर एक विद्वान को और बुला करके बैठा दो तो राज संकट जल्दी दूर हो जाएगा। तो दौड़े अधिकारी दौड़ाया तो तीसरे ब्राह्मण को और पकड़ लाए। वो दोनों से होशियार, उनसे कहा महाराज आपको अच्छी दक्षिणा मिलेगी, भगवान नाम का हाथ जाप कर दीजिए। तो जब बैठ गए तो उन्होंने कहा भाई ठहर जाओ, मुझे सोचने दो, विचार करने दो, जाप करने के लिए तुम्हें आए। उन्होंने सोचा कि पहले वाले विद्वान क्या जाप कर रहे हैं, तो पहला कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये जाप करे सो मैं करूं, तो तीसरा कहता है कि धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तब तक किसी ने कहा राजन तुम्हारे राज का सब नाश हो जाएगा। अरे 3 विद्वान जाप के लिए नहीं बैठाए जाते हैं, ये त्रिदोष हो जाएगा, तो राज में संपात हो जाएगा। चौथे विद्वान को जल्दी खोजो और उसको ले आओ, तब राज संकट जाएगा। तो दौड़ पड़े अधिकारी, चौथे को पकड़ लिया। जब चौथे आए तो तीनों से चौथे होशियार। उन्होंने सोचा कि भाई पहले वाले 3 क्या कर रहे हैं, तो एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरा कहता है जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा कहता है कि जब तक चलेगी, जब तक सही।
जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक। ये चारों जाप कर रहे हैं। एक कहता है कि क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहता है जो ये करो तो मैं करूं, तीसरा कहता है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, तो चौथा कहता है जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, जब तक भारत की जनता